दोस्तों, सपा के नेता है अब्बू आजमी, उन्होंने बयान दिया है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसके जिम्मेदार जाट थे और उन्होंने मंच पर एक मौलाना के पैर पकड़कर माफ़ी मांग ली है और जो जाट थे वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। हालांकि इस बयान से जो जाट समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है और उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। 2013 का दंगा इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नौबत पड़ गई जो पैरों में पड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी? भाई, किसी के सामने कोई मजबूरी नहीं थी। किसी एक आदमी ने बेवकूफ़ी में कुछ कर लिया होगा, लालच में कर लिया होगा। पैर अगर पकड़ने थे तो अब्बू आजमी आवे और भाई ये जो है अखिलेश यू आवे, जिनके घर के मरे, जिनके जवान मरे, जो जिनके साथ सही मायने में ये लिंचिंग बतावे। जो पूर्व बालियान में लिंचिंग हुई थी, ट्रॉलियों के ऊपर जो रोड़े बरसे थे और जो लोगों के सिर फूटे थे, 60-70 से ऊपर घायल थे, जिसमें से 3 और एक 4 की मौत हुई। एक की मौत बाद में अस्पताल में हुई, वो थी लिंचिंग। इसकी माफ़ी मांगे अखिलेश, अब्बू आजमी आवे, इनकी गैल आजम खां आवे, वे पैर पकड़े जाटों के, तब भी इस वर्ग का बहुसंख्यक वर्ग समाजवादी के साथ नहीं जाएगा। लड़की छेड़ेंगे ये, जिनके अब्बू आजमी हर हैं, ये लड़की छेड़ने का अधिकार रखते हैं, औरों के साथ बदतमीजी करते हैं, लूटपाट का लाइसेंस इन्हें चाहिए, लोगों के चोरी डकैती करें, पुलिस को पीटने का लाइसेंस इन्हें चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए। गलती इनकी थी, इन्होंने छेड़ शुरू करी थी और किसी गलती नहीं थी। हमारे 6000 लोगों के नाम, हमारे उन जवानों के नाम जो भर्ती में थे और थे, वोटर लिस्ट देख देख के मुकदमे कायम करवाए थे। हमारे कई हजार लोग जेल में गए, 300-400 जमानत हाई कोर्ट से हुई। दोषी हमारे ये हैं, हम किसी के दोषी नहीं, ना हमने गुनाह करा ना हमने कुछ करा। जिसने पैर पकड़े ना, वो पैर पकड़ने वाले को पैर पकड़ने चाहिए उनके, बजाय इसके जो एक गंदे आदमी के यहाँ पैर पकड़ रहे थे मंच पे, उसके बजाय उनके पैर पकड़ना चाहिए जिनके घर के लाल मरे, जिनके लड़के मरे, जिनके बच्चे मरे। और वहाँ 6 महीने तक ये जो पैर पकड़ने वाला कोई है, मौलाना के पैर पकड़ने वाला मौलाना नहीं था, वो तो द्विअर्थी संवाद बोल के लोगों को मजाक करा करे था। एंटरटेनमेंट की उसकी वैल्यू थी। मौलाना किंग से हो गया वो थोड़ी दाढ़ी रखने से मौलाना बन जा क्या कोई। उस आदमी को जिसने उसके पैर छुए हैं, उसे पैर उनके छूने चाहिए जिनके घर के लाल गए, जिन पे झूठे मुकदमे लगाए। वहाँ भी 6 महीने बाद आया था वो आदमी। लेकिन पैर छूने वाला था कौन चौधरी साहब? भाई, एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी कई दलों के साथ मंत्री रहे हैं, एक बार एमपी हो गए थे, 2 चुनाव एमपी के हार चुके हैं। नाम अंदाजा लोग लगा लेंगे, बहुत होशियार लोग हैं, सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन पैर एक आदमी ने छुए, टारगेट पूरे जाट समाज को किया गया। कहीं ना कहीं जो जाट समाज के लोगों की भावना तो आहत हुई है ना इससे। एक आदमी को स्वार्थ हो सकता है। उस आदमी का पिताजी यहाँ 2019 में चुनाव हार गया। वोट तो वे दे रहे थे, पैर पकड़ने की क्या जरूरत आ रही थी? लेकिन स्वार्थ, लालच, भय, ये लो जो है ना, लोभ, काम और ये जो है स्वार्थ के वश बहुत हो गया आदमी। वो अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कौन सा स्वार्थ पूरा करना चाह रहा था, और फिर भी पूरा कहाँ हो रहा। 17 वोट थी अल्पसंख्यक वर्ग की जिला पंचायत में, 9 मिली हैं। भाजपा प्रत्याशी को 9 वोट उस अल्पसंख्यक समाज की मिली। अल्पसंख्यक तो उसे नेता ही नहीं मान रहा, ना अल्पसंख्यक उसकी गैल लग रहा, ना वो पैर छूने से मान रहा, ना वो किसी और चीज से मान रहा, वो नहीं मान रहा। तो क्या लगता है, क्या जाट समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है? भाई, यो सूरज जो है यो परवा के बजाय पछवा से लिकड़ सके। कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति, उसका परिवार नहीं होगा, उसके घर की महिलाएं नहीं वोट देंगी। जो 5 साल का आलम इनका था, अराजकता, जो तांडव इनका था, जो बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ था, जो आम जनता में रोजमर्रा में जो इनसिक्योरिटी लोगों के मन में भावना थी, घर से चलने के बाद यो पता नहीं था कहाँ होंगे, सुनवाई नहीं थी, यही पिटे थे, यही थाने बंद हुए थे, किसी का कुछ नहीं। कोई यो ठेली पे खड़ा होकर फोन कर देता कि ला अखिलेश को फोन लगाऊं, ला फलाने को फोन लगाऊं। मैं नहीं समझता व्यक्ति वोट दे सकता है, परिवार वोट नहीं देगा। अच्छा, आपने तो पूरा दंगा देखा, शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि गलती भाई जाट की थी, मुस्लिमों की गलती नहीं थी, मुस्लिमों को पीटा गया, उनको मारा गया। कवाड़ गांव के पास मलकपुरा मजरा है, कवाड़ गांव में आता है।
मलकपुरे का रास्ता, मलकपुरे में बहुत थोड़े घर हैं, मलकपुरे का रास्ता कवाड़ के थ्रू गुजरता है। कवाड़ के कुछ गुंडे लफंगे जो खुद अपने चाचा की लौंडिया को उठा चुके थे, क्योंकि इनके माँ बहन तो होती नहीं, उन लोगों ने लड़की छेड़ दी। और उस लड़की ने जब घर शिकायत करी तो उसके भाई शिकायत करने आए थे, वे भाइयों के साथ बदतमीजी हुई। उसके बाद उसने उसे मार, नतीजा यह हुआ कि जो बदमाश था वो मारा गया और वे दोनों लड़के मारे गए। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद खुद तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह और तत्कालीन एसएसपी मुजफ्फरनगर मंजिल सैनी, उन दोनों ने मेहनत करके, जिनके कपड़े खून से सने हुए थे, क्योंकि वो जो 2 लड़कों की मौत हुई थी वो लिंचिंग की मौत थी, उनके बदन में 2 इंच हड्डी सलामत नहीं थी। पत्थरों से, चक्की के पाटों से पीट के हड्डियां तोड़ दी गई थी। 2 इंची की हड्डी साबित नहीं थी बॉडी में। ये जो लोग लिंचिंग करें, उनकी डेड बॉडी देखो लिंचिंग में। वो किया गया और करने के बाद वे कुछ लोगों को पकड़ के ले गए। 10-12 लोग थे जिनके कपड़े खून में सने हुए थे। उनका हुलिया ये बता रहा था कि ये इस एक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। थाने में गए, ऊपर से किसी का दबाव आया, डीएमएसपी का ट्रांसफर हो गया एसएसपी का, और साहब वे लोग थाने से छोड़ दिए गए। इस बात के ऊपर गुस्सा था। फिर नामजद कर दिए गए, जिनके परिवार के 2, गौरव और सचिन के परिवार के 6 आदमी और नामजद कर दिए गए। वे तो 2 मरी गए थे, उनके साथ उनके परिवार के 6 लोग और नामजद कर दिए गए और मुकदमा उन पे भी कर दिया गया। इस बात पे समाज में गुस्सा था। जो गुस्सा 4.5 करीब आप समझो कि 13 में 12 में सरकार बनी, साल भर से जो गुस्सा इकट्ठा हो रहा था, वो गुस्सा बांध तोड़ के बाहर निकल आया। पंचायत हुई इसमें मंदौड़ में। पंचायत का मकसद यही था कि जो ये सचिन गौरव के परिवार के लोग नामजद किए गए हैं, नामजदगी हटाई जाए। लेकिन ऊपर का दबाव इतना था, अखिलेश बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था। ये दंगा तो खैर बहाना वहाना हो गया, बाकी अखिलेश की तो चाल ये थी कि इस जाट बिरादरी का जो गुरूर है, इस गुरूर को तोड़ दिया जाए और इन्हें मरवा दिया जाए। पंचायत हुई, पंचायत में 7 तारीख रखी गई। 7 तारीख को मैं तो उठा लिया था, 5 तारीख को हमारे कई साथी बंद कर लिए गए थे। 7 की पंचायत के बाद जब लोग वापस होने लगे तो प्लान्ड वे में पंचायत से वापसी लौटते हुए थे, वहाँ से गोलियां चलाई गईं, ये लोग मारे गए। और क्योंकि जौली नहर पे गोली चली, उधर पुरबालियान में लिंचिंग हुआ, वहाँ पत्थरबाजी हुई, वहाँ कई लोग मरे। ये मुस्सा शेरनगर जो है, यहाँ गोली चली। उधर मुझेड़ा मीरापुर के बाद 40-50 किलोमीटर फासले पे जो अलग अलग जगह थी, वहाँ एक साथ साइमल्टेनियसली प्लान्ड वे में एक साथ हमला किया गया, तो रिटेलिएशन हुआ उसका। अच्छा, जिस आदमी ने पैर छुए, जो अपने आप को जाटों का नेता मानता है, मसीहा मानता है, क्या वो आप लोगों के बीच में दिखाई दिया उस समय जब दंगा हुआ? अरे वो तो 6 महीने तक हिम्मत नहीं, वो तो मुसलमानों को गोले लगा रहा था कि भाई तेरी वोट बची है। कुछ नहीं है, बकवास। तो चुनाव आ रहा है 2022 का, क्या लगता है वोट बची हुई है, वोट मिलेगी? मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो उसके पिताजी को वोट नहीं मिली तो उसे कहाँ से मिल जाएगी, मुझे लगता बस कि उन्हें वोट मिल पाएगी। ये नतीजा रात हो गया, वोट तो दिख गई जिला पंचायत के चुनाव में। क्या है, 4 वोट संयुक्त विपक्ष। कौन कौन? लोकदल, किसान यूनियन साहब, समाजवादी पार्टी साहब, कांग्रेस भी, फलाने भी, ढिमके भी, वोट 4। पार्टी 36 और वोट 4। तो कहाँ है वोट? इन पर वोट कहाँ है? इन पर कुछ नहीं है। ये केवल भरम्बा है, बनवा है, लोगों को बहकावे हैं, माहौल बनाना चाहें, और कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा, आपको नहीं लगता अब्बू आजमी को पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए? अबू आजमी भी मांगे, आजम खां भी मांगे, अखिलेश भी मांगे। अखिलेश मांगे और अखिलेश का बाबा मांगे, अखिलेश का बापू मुलायम सिंह, वो माफी मांगे, पैर पकड़े उन माओ बहनों के, उन हमारे घर वालों के, उन बुजुर्गों के जिनके बालक इसमें शहीद हुए हैं, जिन्होंने प्लान्ड वे में मरवाए हैं, उनके पैर पकड़े आके तब कुछ सोचा जाएगा। वोट तो इन्हें जब भी नहीं दी जा सकती। लेकिन चुनाव के समय इस टाइप का बयान आना क्या दर्शा रहा है? दिमागी दिवालियापन, बेवकूफ़ी है, दिमागी दिवालियापन है। और ये बयान जानबूझ के दिया गया है कि जो कुछ थोड़ा बहुत इनमें बच रहा है
हम खेती करने वाले लोग हैं। जो कुछ इनमें बच रहा है, इनका जो अहम है, जो मान सम्मान है, उस मान सम्मान को अबू आजमी अपने जूते के नीचे कुचलना चाहता है। पर अबू आजमी ध्यान कर, हम फौजी जवान पैदा करें, तेरे वाले बम्बई में बदमाशी करें, वहाँ वसूली करें, हमारे वाले सीमा की रक्षा करते हैं, वही गुर्दा हम में, वही हमारा डीएनए, वही सब कुछ है, हम इलाज बना देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो आरएलडी से भी जुड़े हुए हैं, जो किसान यूनियन के समर्थक है, जो जाट भी है, क्या उन पे इस बयान से कुछ फर्क पड़ा होगा? कुछ उनका हृदय बदलेगा कि किस तरीके से अपमान किया गया है? भाई, अगर खून है तो उबाला लेना चाहिए, पानी है तो भाई बात दूसरी। खून तो उबाला लेवेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उबाला ना लेवे। किसकी हिम्मत है हमें कुछ कहते हैं? किसकी हिम्मत है? अरे हम और कुछ कर रहे हैं क्या? हमारी धी बेटी को कोई कुछ कह दे, हमारे खेत की डौड़ काट दे, या हमारे सम्मान को कुछ कह दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम फिर तो जो करा करें वही करेंगे। तो वही तो चौधरी साहब, जब पैर एक आदमी छूता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, पूरे जाट समाज का नाम लिया जाता है कि जाटों ने पैर पकड़ के माफी मांगी। हाँ, ये उन्हें मोगालता है कि एक आदमी में सारा समाज है। सारे समाज पे, सारा समाज एक आदमी पे नहीं है। एक आदमी अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, अपने भय में पैर छू रहा है। सारे समाज का कोई भय नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। सारा समाज अपने सम्मान के साथ खड़ा है, अपनी बहू बेटी की इज्जत के साथ खड़ा है। अच्छा, आपको याद होगा 2019 में जिस आदमी ने पैर छुए, उनका एक बयान था कि मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया। जब उन्होंने जाटों का ठेका नहीं लिया तो फिर वे पैर पकड़ के कैसे कहते हैं कि भाई हम जाट समाज की तरफ से माफी मांगते हैं, दंगों में हमारी गलती थी? भाई, वो ना तो दंगों की गलती, उसे वो तो शामिल नहीं था। वे तो दूर बैठे थे, वे बड़े लोग हैं, उनका वो इस बात से कोई मतलब नहीं कि। और ये बात सही है कि भाई उन्होंने एक बार कह दिया था मैंने जाटों का ठेका ले रखा। जाट फिर भी, उन्हें कुछ लोग हैं जो बेचारे भावनात्मक रूप से उनका अनुसरण करे हैं, उन्हें मानने हैं, लेकिन यही हाल रहा तो मुझे लगता नहीं कोई उनका बिल्ला वारिस बचेगा यहाँ।